आका फरमाते हैं ए आयशा वो पत्थर मारते मारते थक गए थे, लेकिन तेरा नबी कुरान सुनाते सुनाते नहीं था। उठाओ वो तारीख, कौन सी तारीख? अल्लाह अकबर। हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हसनैन करीमैन की अम्मी, मेरे नबी की प्यारी बेटी हैं। अल्लाह अकबर। बचपन का जमाना है, बचपन की उम्र में मेरे हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी ज़ौजा हजरत खदीजतुल कुबरा को दफन करने के बाद वापस आए। घर में क्या देखते हैं, फातिमा दरवाजे से लग के खड़ी हैं। आज पहली रात आई है हजरत फातिमा की माँ से जुदाई के बाद। मेरे हुजूर ने अपनी बेटी को गोद में उठाया है। अल्लाह अकबर। और बड़ी सादगी से सैयदा फातिमा ने सबसे पहला सवाल किया था, अब्बा अम्मी कब वापस आएगी? अल्लाह अकबर। ये सवाल ऐसा था, इसने दिल को झिझोड़ के रख दिया था। वो लहजा भी बड़ा अजीब लहजा था, और फिर उस लहजे की नजाकत और उसमें वो मासूमी अदाएं। जिस वक्त सैयदा फातिमा ने कहा था अब्बा जी अम्मी कब आएंगी, मेरे हुजूर ने बेटी को सीने से लगाया है, तसल्ली दी है, बेटी को गोद में लेके हुजूर बैठे हैं। अल्लाह अकबर। गौर करना प्यारे। फिर एक दिन वो आया है, मेरे हुजूर जब जाने लगे हैं, घर से निकले हैं पहली मर्तबा हजरत खदीजतुल कुबरा के विसाल के बाद, तब हजरत फातिमा ने हाथ पकड़ के कहा था अब्बा जी कहाँ जा रहे हैं? मेरे हुजूर ने बेटी का चेहरा देखा, आंख में आंसू आए, फरमाया बेटी दीन की तबलीग के लिए जा रहा हूँ, लोगों को कुरान सुनाने जा रहा हूँ, लोगों को अल्लाह का फरमान बताने जा रहा हूँ। इतनी बात मेरे हुजूर ने कही थी। तो बेटी ने बड़ी सादगी से कहा था पापा कब तक वापस आ जाएंगे? मेरे हुजूर ने कहा था बेटी जितनी जल्दी काम पूरा हो जाएगा मैं वापस आ जाऊंगा। अल्लाह अकबर। ये कह के हुजूर गए हैं, बेटी को तसल्ली दे करके गए हैं। जब मेरे हुजूर गए हैं तो जानते हो आज कोई आलिम आता है तो गले में हार डाल के इस्तकबाल किया जाता है, कोई खतीब आता है तो उसके नाम के नारे लगाए जाते हैं, कोई नातखा आता है तो उसके कदमों पे फूल बिछाए जाते हैं। मैं कहता हूँ कायनात में कोई मेरे हुजूर से बड़ा खतीब नहीं हो सकता है, मेरे हुजूर से बड़ा कारी नहीं हो सकता है, उनसे बड़ा पीर नहीं हो सकता है। जब मेरे हुजूर ताइफ में कुरान सुनाने गए हैं, होना तो ये चाहिए था कि हुजूर का आगे बढ़ के इस्तकबाल किया जाता, मेरे हुजूर के गले में हार डाले जाते, कदमों पे फूल बिछाए जाते। होना तो ये चाहिए था कि लोग हुजूर के कदमों पे बिछ जाते। मगर सलाम है खतीब तेरी हिम्मत को, सलाम करते हैं कारी तेरी जुर्रत को। जब मेरे हुजूर ने ताइफ में कदम रखा है कि बजाय इसके उनके कदमों पे फूल बिछाए जाते, लोगों ने हाथों में पत्थर ले लिए हैं। हुजूर आए हैं कुरान सुना रहे हैं, लोग सुनने को तैयार नहीं है। हुजूर हाथ पकड़ के कहते थे मेरी थोड़ी सी बात तो सुन लीजिए। लोग धक्का दे देते, बात कहते थे, हाथ झटक के चले जाते थे। लेकिन ये कौन खड़ा है? ये वो खड़ा है जिसको नबियों का इमाम बना के भेजा गया है। अल्लाह अकबर। अजीब सादगी है हुजूर की जिंदगी में, जरा गौर तो करो प्यारे। मेरे हुजूर कुरान पढ़ रहे हैं, बजाय इसके कि हुजूर को कोई पानी का प्याला देता, मेरे हुजूर के लिए किसी ने रहम का एक जुमला नहीं बोला है, बल्कि उस जमात के और उस कबीले के ताइफ के उबास जवानों ने हाथों में पत्थर उठाए हैं। मेरे हुजूर के ऊपर पत्थरों की बारिश हो रही है। अल्लाह अकबर। चोट इतनी थी, दर्द इतना था। एक दिन हजरत आयशा सिद्दीका ने कहा था या रसूल अल्लाह तबलीग की, इस्लाम की तबलीग पर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा दिन भी है जिसको आज तक आप नहीं भूले हैं? जब मेरे नबी ने कहा था हाँ आयशा एक जिंदगी में ऐसा भी दिन आया है जिसको आज तक मैं नहीं भूला हूँ। मेरे नबी ने कहा था कि आयशा वो दिन कोई और ना था बल्कि वो ताइफ का दिन था, जब मैं ताइफ की बस्ती में कुरान सुनाने के लिए गया था। लोगों ने मुझ पे पत्थर बरसाए थे आयशा, इतने पत्थर मारे थे कि मेरे जिस्म पे कोई जगह ऐसी ना थी जहां पे खून ना बह रहा था। आका फरमाते हैं ए आयशा इतनी तेजी के साथ पत्थर लग रहे थे और दर्द का आलम ये होता था कि अगर इस पैर में पत्थर लगता था तो मैं इस पैर को उठा लेता था, दूसरा पैर जमीन पे रख के खड़ा होता था, फिर जालिम दूसरे पैर पे निशाना लगाते थे, उस पे पत्थर मारा करते थे। आका फरमाते हैं आयशा में उस पत्थर को उस पैर को उठा लेता, दूसरा रख देता। फरमाते जब दोनों पैर जख्मी हुए आयशा मुझ में खड़े होने की ताकत ना रही, मैं जमीन पे आ गया तो कुछ जवान आगे बढ़े, मेरे बाजू को पकड़ा, पकड़ के उठाया और एक जालिम ने मेरे पीछे से घूसा मारा, इतनी तेज धक्का दिया कि मैं सर के बल जमीन पे गिर गया। और मुझे बता तो सही तुझे ABCD पढ़ाने का टाइम है, ये कुरान पढ़ाने का टाइम क्यों नहीं है? तुझे बच्चों को मास्टर बनाने का वक्त है, कारी बनाने का वक्त क्यों नहीं है? वो कितना दर्दनाक मंजर था जब मेरे हुजूर पे गुजर रहा है।
आका फरमाते हैं ए आयशा वो पत्थर मारते मारते थक गए थे, लेकिन तेरा नबी कुरान सुनाते सुनाते नहीं थका था। अल्लाह अकबर फरमाते आयशा लेकिन मैं कुरान सुनाते सुनाते नहीं थका था। आज के बाद अगर किसी कुरान पढ़ने वाले को कोई ताना दे तो दिल थोड़ा ना करना, हुजूर की सुन्नत समझना और मुस्कुरा देना, मुस्कुरा देना। हमें बदला इनसे नहीं चाहिए, हमें बदला उनसे चाहिए, हमें बदला अपने हुजूर से चाहिए। वो लोगों पत्थर बरसे। एक रिवायत के मुताबिक हुजूर शाम तक ताइफ में रहे। और तुम जानते हो बेटी वालों, बच्चों वालों, जब बाप परदेश जाते हैं तो कभी कभी बेटियां हाथ लगा के खड़ी हो जाती हैं, कहती जाने नहीं देंगे, अब बाप के बगैर दिल नहीं लगेगा। अगर बाप परदेश चला जाए, आज के दौर में बेटियां फोन कर दें तो बाप कहता है अल्लाह पर दे दे मैं उड़ के चला जाऊं, इसलिए कि बेटी की एक जुमला बाप का दिल तोड़ देता है। बेटी जब कहती है बाप कई दिन हो गए देखा नहीं है, फिर बाप चाहता उड़ के चला जाऊं। और बाप अगर परदेश से बाहर आए तो बेटियां दरवाजे पे इंतजार किया करती हैं। अल्लाह अकबर, ये आम बेटी की कहानी है। तो फिर बता मेरे नबी की बेटी के इंतजार का आलम क्या रहा होगा, जिस बेटी से हुजूर वादा करके आए थे कि बेटी जितनी जल्दी काम हो जाएगा हम वापस आएंगे, मेरे हुजूर आ रहे हैं। उधर सूरज छुपने लगा है, सैयदा फातिमा दरवाजे पे आके खड़ी हो गई हैं। अल्लाह अकबर, कभी सूरज को देख रही हैं, कभी आते जाते लोगों को देख रही हैं। अल्लाह अकबर, हिसाब लगा रही हैं। काम करने वाले वापस आ गए, मजदूरी करने वाले वापस आ गए, ड्यूटियों करने वाले वापस आ गए, परदेसी लौट रहे हैं, अभी तक मेरे पापा नहीं आए हैं, दरवाजे पे खड़ी हैं। इधर सूरज छुपने लगा है। अल्लाह अकबर, इधर तो ये दुनिया का सूरज छुप रहा था, उधर नबुव्वत का सूरज नमूदार होने लग जाता है। जैसे हुजूर ने गली में मोड़ मुड़ा है, बेटी दरवाजे पे खड़ी है, हुजूर ने बेटी का चेहरा देखा, बेटी ने मुस्तफा का चेहरा देखा। अल्लाह अकबर, वो बेटी क्या है जब बाप का दर्द देख के न तड़प जाए। मेरे हुजूर के चेहरे पर खून था, लहू लहान है हुजूर का चेहरा, कपड़ों पे खून का निशान है। हजरत फातिमा ने दौड़ लगाई है, बाप के दामन से लिपटी है, लेकिन माँ की वसीयत याद थी। हाथ पकड़ा है अपने वालिद का, मकान में ऊंची जगह थी, उस पे लाके बैठाया है। अंदर गई जल्दी से, थोड़ा सा पानी लेकर के आई है, अपने दुपट्टे का कोना भिगोया है। बाप की गोद में सैयदा फातिमा है, बाप के जख्म साफ करती जा रही है। जहां जख्म आ जाता था हजरत फातिमा उस जख्म को चूम लिया करती थी। जख्म धोती जा रही है, रोती जा रही है, जख्म धोती जा रही है, रोती जा रही है। जब जख्म साफ हो गए थे, उसके बाद हजरत फातिमा ने अपने बाप के चेहरे को यूं अपने हाथों में लिया था और लेके कहा था पापा एक बात पूछूं बताओगे? मेरे नबी ने कहा था हाँ फातिमा पूछो, क्या पूछना चाहती हो? तब नबी की बेटी ने बड़ी सादगी से कहा था अब्बा जी बताइए क्या हमारा कुरान सच्चा नहीं है? कहते बेटी सच्चा है। क्या हमारा खुदा सच्चा नहीं है? बेटी खुदा भी सच्चा है। क्या आप अल्लाह के सच्चे रसूल नहीं है? हाँ बेटी मैं भी अल्लाह का सच्चा रसूल हूँ। क्या हमारा मजहब सच्चा नहीं है? आका फरमाते हाँ फातिमा हमारा मजहब भी सच्चा है। इतना सुनना था, उसके बाद नबी की बेटी ने हुजूर का चेहरा देखा और देख के कहा था बाबा फिर तो मुझे एक इजाजत दे दीजिए। बेटी कौन सी इजाजत? कहा मुझे आज अपने रब से एक शिकायत करनी है। बेटी कौन सी शिकायत? कहा मुझे कहने दो, आज मैं अपने रब से पूछूंगी ए मेरे मालिक बता तो सही, अगर मेरा बाप तेरा सच्चा रसूल है, अगर हमारा दीन सच्चा है, हमारा कुरान सच्चा है, हमारा मजहब सच्चा है, तो फिर बता तो सही जब मेरा बाप कुरान पढ़ता है तो ये पत्थर क्यों मारा करते हैं? जब ये गलियों में चलता है तो लोग कांटे क्यों बिछाते हैं? जब ये तबलीग करते हैं तो लोग गालियां क्यों देते हैं? इतना सुनना था। मेरे हुजूर ने अपनी अंगुष्ठ उठाई है और बेटी के लबों पे रख के कहा था फातिमा जबान मत खोल देना, फातिमा शिकवा मत कर देना। पापा किस लिए? मेरे बाप के जख्म मुझसे देखे नहीं जाते, मैं क्यों ना पूछूं? आका फरमाते हैं ए फातिमा हमने रब से सौदा कर लिया है। कहा बाबा कैसा सौदा? आका फरमाते हैं ए फातिमा इन पत्थर
मारने वालों ने पत्थर के बदले में दुनिया खरीदी है, हमने इन पत्थरों के बदले में आखिरत खरीदी है। कहा बाबा फल क्या मिलेगा? मेरे नबी ने कहा था, ए फातिमा, जब कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, उम्मत पुलसिरात से गुजरेगी, जब गुनाहगार कट के गिरेंगे, मैं तब कहूंगा या अल्लाह, अगर ताइफ के पत्थरों का बदला देना है तो आज मेरी गुनाहगार उम्मत को जन्नत का परवाना अता फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अज़मत मुस्तफा अल्लामा मुफ्ती अब्बास साहब क़िबला मुरादाबादी। वाह, बहुत अच्छे से। क्या ना लगा कुरान के लिए, क्या कुर्बानी ना पेश की गई। अल्लाह अकबर, तारीख उठाओ, मदीने की जमीन है। बता दो ये बात। आप मेरा मुंह जब ऐसे देखने लगते हैं तो मुझे लगता है इरादा ही बदल गया। मोहब्बत से माशाअल्लाह, ये सब मोहब्बत ही है, मगर बोलते हैं जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हाँ, अल्लाह सलामत रखे। सुनिए जरा, मदीने की जमीन है। मेरे हुजूर ने फरमाया, मेरे बिलाल जी या रसूल अल्लाह का जा ऐलान कर दे, आज इस्लाम को मुसलमानों के खून की जरूरत पड़ गई है। हजरत बिलाल गुजरे गली, ऐलान करने लगे। अजीब मंजर था यार, अजीब मंजर था। हजरत बिलाल की आवाज जिसके कानों से टकराती उठ के बैठ जाता। तारीख ने यह दिन पहली बार देखा था कि बहनें अपने भाइयों को सजा रही थी। दूल्हा बना के तलवार हाथ में दे के कह रही थी, भाई जा, अगर शहीद हो गया तो फख्र से गाजी की बहन कहलाएंगे, और शहीद हो गया तो फख्र से शहीद की बहन कहलाएंगे, और अगर हुजूर के साथ वापस आ गया तो फख्र से पूरी जिंदगी गाजी की बहन कहलाएंगे। ये प्यार था उनके लहजों में यार। माएं बेटों को तैयार कर रही हैं, बहनें भाइयों को तैयार कर रही हैं। और नसीहतें कैसी थी। आज जरा सी बात हो जाए, माएं कह देती बेटे बाहर न निकलना, कहीं पत्थर न लग जाए। और वो माएं कितनी शान वाली थी, माएं बेटे की माथा चूम के कह रही थी, लख्ते जिगर जा तो रहा है मेरे लाल, मुझे अगर तेरी शहादत की खबर मिले तो एक भी जख्म तेरी कमर पे नहीं होना चाहिए, हर जख्म तेरे सीने पे होना चाहिए। हुजूर के लिए लड़ते हुए जान देना, भागते हुए जान मत देना। ये माओ के सबक थे। बहनों ने भाई तैयार किए, माओ ने लाल तैयार किए, भेज दिए हुजूर की बारगाह, चले गए। लेकिन एक माँ और थी जिसका शोहर जंग में शहीद हो चुका था, भाई भी शहीद हो चुका था, कोई जवान था ही नहीं, लेकिन एक 6 माह का बेटा था। उठ के रोने लग गई, मेरे मालिक, काश मेरे पास और जवान बेटे होते, भाई होता, मालिक मैं तेरी राह में सबको कुर्बान करती। रोते रोते अचानक उसका बच्चा खातून का पालने में रोने लग गया। गोया बच्चा कह रहा था, माँ आंसू पोंछ ले, तेरे पास 18 साल का बेटा ना सही 6 माह का लाल तो मौजूद है, हम जाएंगे। माँ के दिल में ख्याल आया, उठी जल्दी से 6 माह के बच्चे को उठाया, गोद में लिया, चेहरा धुला, बच्चे को प्यार से दूल्हा बनाया, बालों में तेल डाला, सुरमा लगाया, दूल्हा बना के अपनी चादर में लपेटा माँ ने आंचल में, और वहां पहुंच गई जहां मुस्तफा के जानिसार खड़े थे। आज सीमेंट की बोरी मांग लो तो बगलों में झांकता बंदा। अगर मौलाना कह दें ठहर जाना तो ना चंदा ही करेंगे, इधर से निकलेगा पर्दे में, इधर से रोक ना दिया।